अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट 4 पार्ट्स रहते थे वो हम करेंगे और दोनों को ही हम ग्रामर से भी करेंगे और इन्वर्जन से भी। एक इंपॉर्टेंट बात, पेपर में एक ही मेथड आएगा, या इन्वर्जन का या ग्रामर का। अगर वो कहता सॉल्व द इक्वेशन तो फिर आपकी चॉइस है, आप इन्वर्जन से कर सकते हैं या ग्रामर से। और अगर वो इन्वर्जन कहे तो फिर हम ग्रामर यूज नहीं कर सकते, और अगर वो ग्रामर कहे तो इन्वर्जन नहीं। तो इसीलिए जो मेथड कहा जाए उसी मेथड से सवाल करना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन गिवन है 3x - 2y = 4 - 6 + 4y = 7। तो सबसे पहले हमने 3 चीजें निकाल लेनी है, चाहे वो इन्वर्जन है या ग्रामर रूल है। तो सबसे पहले हमें लेट कर लेंगे, एक ए ले लेंगे। ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3, नीचे वाले x से -6, y से -2 और यहां y का 4। दूसरा हमें एक चाहिए कैपिटल X जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिनोट कर रहा है, 2 है, एक स्मॉल x और स्मॉल y। और फिर हमें b चाहिए, b वो मैट्रिक्स है जो इक्वल के राइट साइड पे 4 और 7। हम देखें तो a और x इकट्ठे हैं इस फॉर्म में, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं ax = b, क्योंकि b दूसरी तरफ है। हमें x चाहिए, x = a इनवर्स b, a इनवर्स b। अब हमें a इनवर्स का आंसर चाहिए, तो a इनवर्स का फार्मूला क्या है? 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो a का डिटर्मिनेंट हमने ले लेते हैं। तो a हमारे पास क्या है? 3 -6 -2 और 4। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, a का डिटर्मिनेंट। पहले डायगोनल वाले 4 × 3 क्या हो जाएगा? 12। सेंटर में क्या आ जाएगा? -6 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस 6 × 2 क्या आ जाएगा? 0। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। 12 - 12 क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। जब 0 आ जाएगा तो हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ एक लाइन हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? कि a डिटर्मिनेंट is equal to 0, so solution is not possible, कि मुमकिन नहीं है। अब हमने क्या करना है? अब अगर क्रैमर की बात आ जाए, यही सवाल क्रैमर में आ जाए, सिमिलरली जैसे हमने किया है, a निकालेंगे, फिर उसके बाद x b। सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है आप क्रैमर से कर ले या इन्वर्जन से कर ले, आप a का डिटर्मिनेंट लें, उसी वक्त अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन में आगे सॉल्व होना है कि नहीं। तो हम a के डिटर्मिनेंट से ही पता चलेगा सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इक्वेशन गिवन है हमारे पास 4x + y, ये 6 पार्ट है। 4x + y = 9 - 3x - y = -5। हमें 3 चीजें चाहिए, एक a है, एक कैपिटल X और b। तो a क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई है 4, नीचे वाले x से -3, y के जिससे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती उससे हमेशा 1 मल्टीप्लाई, तो 1 लिख देंगे। यहां भी 1 है लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव पर। तो x नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास जो भी है वो x और y है, लिख दिया। और b इक्वल के राइट साइड वाले नंबर 9 - 5 आ गया। तो वही फार्मूला, a और x इकट्ठे हैं, b दूसरी तरफ है, तो हम लिखेंगे ax = b और x = a इनवर्स b। तो हमें a इनवर्स चाहिए, a इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो अब सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते, a की वैल्यू पुट करते। a क्या है? 4 -3 1 और -1। अब हमें पता है डिटर्मिनेंट में सबसे पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई, तो 4 × -1 -4, सेंटर में आ जाएगा -3 × 1 -3, तो -4 +3, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? -1। जब a का डिटर्मिनेंट भी आ गया तो हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं? डायगोनल्स की हम पोजीशन चेंज कर देंगे। देखिए डायगोनल ये है, -1 इधर आ जाएगा और 4 यहां आ जाएगा, क्योंकि हमने इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। और नॉन डायगोनल के साइन,
ये माइनस का 3 प्लस के 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस का 1 माइनस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हम इनका इनवर्स ले लेते हैं। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला -1 एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या है -1 3 -1 और 4। अच्छा, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए यहां वैल्यू थी तो उस वैल्यू को हम सबसे एंड में डिवाइड करते थे। यहां वैल्यू नहीं है, सिर्फ माइनस है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस जब अंदर सबसे मल्टीप्लाई कह रहे हैं या डिवाइड हो रहे तो उनके साइन चेंज कर देगा। ये -1 क्या हो जाएगा +1, ये प्लस का 3 माइनस के 3 में, ये -1 +1 में, और ये हमारे पास प्लस का 4 माइनस के 4 में। अब हमारे पास ए का इनवर्स आ गया। जब ए का इनवर्स आ जाए तो हम एक्स को मालूम कर लेते हैं, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या हमारे पास 1 -3 1 -4 मल्टीप्लाई बाय बी। बी क्या है हमारे पास 9 माइनस का 5। इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला पहले के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 9 1 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस का 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20। एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दें। एक्स हमारे पास क्या है स्मॉल एक्स एंड वाई। 9 - 5 हमारे पास आ जाएगा 4 और -27 + 20 माइनस का 7। हम अलग-अलग लिख देंगे। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 7। अब हम दोनों आंसर्स को हाईलाइट कर देंगे। x 4 आ गया और y हमारे पास कितना आ गया माइनस का 7। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो क्रैमर रूल के लिए हमें क्या चीज चाहिए, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू स्मॉल x ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एंड हमें स्मॉल y चाहिए, वो किसके इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब a का डिटर्मिनेंट तो मौजूद है, अभी हमने लिया -1। ए एक्स का डिटर्मिनेंट नहीं है और ना ही ए वाई का। डिटर्मिनेंट तभी आएंगे जब हमारे पास मैट्रिक्स होंगे। तो हम ए एक्स का मैट्रिक्स लिख लेंगे और फिर हम ए वाई का मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो ए एक्स और ए वाई का मैट्रिक्स लेना हमने सीख लिया है कि ए एक्स में क्या करते हैं, ए का पहला जो कॉलम है उसको बी से शिफ्ट कर देंगे। तो पहला बी का कॉलम क्या है हमारे पास, देखिए फिर सीख लेते हैं। हमने करना क्या है, ए एक्स और ए वाई दोनों में आप ए की वैल्यू पुट कर ले। ए क्या है 4 -3 1 -1, इधर भी 4 -3 1 एंड -1 1 एंड -1। अब ए एक्स में कौन सा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को रेज कर देते हैं और ए वाई को हम सेकंड रिप्लेस कर। तो किससे रिप्लेस करना है हमने, बी के साथ। बी है 9 - 5 और यहां आ जाएगा 9 - 5। ए एक्स भी आ चुका है हमारे पास, ए वाई। अब दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स क्या हमारे पास 9 माइनस का 5 1 -1। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 9, सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस, ये हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 5। ए एक्स का डिटर्मिनेंट माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4। एंड हमें क्या चाहिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो जब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए वाई क्या हमारे पास 4 -3 9 -5। ए वाई का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 20, सेंटर में साइन क्या आ जाएगा माइनस का। 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 ब्रैकेट लगा लेंगे माइनस का 27। ए वाई का डिटर्मिनेंट -20 माइनस माइनस प्लस 27, तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस का 7। अब हमें x चाहिए और स्मॉल x और y चाहिए। तो हम लिख लेते हैं स्मॉल x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स कितना है माइनस का 4 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हम बार बार ए का डिटर्मिनेंट मालूम नहीं करेंगे, एक बार हमने मालूम कर लिया उसे पुट करेंगे।
हाँ, अगर क्रैमर से करना है तो आपको यहां मालूम करना पड़ेगा, हम एक ही बोर्ड पे दोनों को कर रहे हैं तो हम सिर्फ से यूज कर रहे हैं, जो रहेगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू प्लस का 4 और y हमारे पास आ जाएगा स्मॉल y, ay का डिटर्मिनेंट 7 डिवाइडेड बाय -1, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू -7। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके आंसर्स ठीक है कि नहीं, आपने क्या करना है कि आप चाहे इन्वर्जन से कर रहे हैं या आप उसे क्रैमर से कर रहे हैं, आप जो इक्वेशन गिवन है आप रफ थोड़ा सा पेज ले लें, रफ साइड में आप x की वैल्यू 4 पुट करें। देखिए मैं आपको यहां चेक करके दिखा देता हूं। सपोज अगर वो हमें कह दे चेक, वो कहता नहीं, सिर्फ हम अपनी तसल्ली के लिए कि हमने क्वेश्चन ठीक किया कि नहीं। देखिए 4 x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 4 प्लस हमारे पास y कितना है माइनस का 7, ये इक्वल होना चाहिए 9 के। अब हम देख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 प्लस माइनस माइनस का 7 इज इक्वल टू 9, तो 16 में से 7 चले गए तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। इसका 7th पार्ट देखते हैं। इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इक्वल टू -10। तो हमें सबसे पहले तीन चीजें चाहिए, लेट कर लेंगे। एक a जो कोफिशिएंट ऑफ x और y 2, इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 5, यहां माइनस का 2 और इधर भी माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमें चाहिए कैपिटल X जो वेरिएबल्स को डिनोट कर रहा है स्मॉल x और y, और फिर हमें चाहिए b इक्वल के राइट साइड पे जो नंबर हो गए उनका मैट्रिक्स बन जाएगा। हमारे पास a b और x तीनों आ गए। अब हम देखें a और x इकट्ठे, हम इसे यूं लिख देंगे ax इज इक्वल टू b, ठीक है, और हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स b, a इनवर्स का फार्मूला ले लेंगे। a इनवर्स हमारे पास है 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। तो अब हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। a हमारे पास है 2 माइनस 5 माइनस का 2 और माइनस का 2, तो a का डिटर्मिनेंट हमें पता है, डिटर्मिनेंट सबसे पहले डायगोनल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 4, सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस, माइनस का 5 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 के साथ, माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 10। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा -14, माइनस का 14। अब ये जीरो नहीं है, हम इसे लिखेंगे सोल्यूशन इज पॉसिबल, लिख देंगे a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, एडजॉइंट लेना होता है। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेंगे कि डायगोनल्स की हम पोजीशन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास डायगोनल्स है, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये चेंज हो जाएगा 2 के साथ, और नॉन डायगोनल के साइन ये -2 प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस का 5 भी हमारे पास प्लस के 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। एडजॉइंट लेने के बाद हमें a का इनवर्स लेना होता है। a का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास माइनस का 14, एडजॉइंट ऑफ a -2 5 2 एंड हमारे पास यहां क्या आ जाएगा 2। a का इनवर्स आ गया। इसके पिछले क्वेश्चन में हम देखा तो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट -1 था, हमने इसी स्टेप में माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया था। यहां 1/14 है, अभी हम इसे शिफ्ट नहीं करेंगे, जहां सिंगल 1 हो या -1 हो वहां हम शिफ्ट करें। जहां कोई वैल्यू आए तो डिवीजन सबसे एंड में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का इनवर्स हमारे पास आ गया। अब हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स -1 ओवर 14 -2 5 2 एंड 2। अब ये a इनवर्स का वैल्यू आ गई, b चाहिए, b अभी हमने निकाला, मैट्रिक्स क्या है b 4 -10। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई का वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 8, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10 माइनस का 20 है।
माइनस का हमारे पास 20। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहले के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 2 मल्टीप्लाई बाय -10, तो हमारे पास ये भी 20 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1/14 -8 -20 माइनस का 28, 20 माइनस 20 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब -1/14 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास हो जाएगा -28 मल्टीप्लाई बाय -1/14, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/14। तो x की जगह वैल्यू पुट कर दें। x हमारे पास क्या है, स्मॉल x एंड y। ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसे प्लस बना देगा, और 14 को 2 पे करें, टेबल पढ़े तो हमारे पास 28 आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2, 0 जिस पे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्मॉल x आ जाएगा 2 और स्मॉल y क्या आ जाएगा हमारे पास 0। दोनों आंसर्स को हम हाईलाइट कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से करते हैं। हमें पता है स्मॉल x किसके इक्वल है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और स्मॉल y किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स नहीं है, ए एक्स मैट्रिक्स लेंगे। ए एक्स कैसे के, उसका फर्स्ट कॉलम बी से रिप्लेस, यानी 4 किसका, ए मैट्रिक्स का। सेकंड अपनी जगह पर आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2। ए वाई कैसे लेंगे, तो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पर आ जाएगा और सेकंड कॉलम की जगह बी आ जाएगा, यानी 4 माइनस का 10। अब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 4 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 2। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस का 8, सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस। अब माइनस का 10 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -28। एंड अब हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई क्या है 2 माइनस 5 4 माइनस 10। तो सबसे पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 20। ए वाई का डिटर्मिनेंट -20 माइनस माइनस प्लस का 20। ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दोनों ले लेते हैं। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट -28 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट अभी हमने पीछे निकाला है माइनस का 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 14 2, तो हमारे पास 28। ए का आंसर फिर 2 आ गया। स्मॉल वाई, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई 0 है और ए का डिटर्मिनेंट -14, 0 ओवर समथिंग, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 3x - 4y इज इक्वल टू 4x + 2y इक्वल टू 8। इक्वेशन के सबसे पहले जब भी दी होगी हम 3 चीजें निकाल लेंगे, a कैपिटल X एंड b। तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, x यहाँ पे 3 है, जब कुछ भी मल्टीप्लाई होता है हमारे पास 1 आ जाता है। y के साथ माइनस का 4, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा 2, x हमेशा x और y रहेगा, b इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू 4 एंड 8। अब हम देखें a और x इकट्ठे हैं, इसलिए हम लेते a x और b दूसरी तरफ है इक्वल टू b। x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स का फार्मूला पुट कर लेंगे, 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 3 1 -2 और -4 एंड 2। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट पहले डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 -4। a का डिटर्मिनेंट 6 माइनस माइनस प्लस 4, हमारे पास a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल। हम लिखेंगे a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। सोल्यूशन इज पॉसिबल। हम आगे चलते हैं।
जब डिटर्मिनेंट ले लेते हैं उसके बाद हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट कैसे मिलेगा कि डायगोनल की हम पोजीशन चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के हम साइन चेंज। तो डायगोनल 3 और 2 है, 2 और 3 इनकी पोजीशन चेंज और नॉन डायगोनल के साइन। -4 +4 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस का 1 -1 में। एडजॉइंट लेने के बाद हमें ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने निकाला 2 -1 4 एंड 3। ए इनवर्स आ गया। अब हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स क्या है हमारे पास 1/10 2 -1 4 3 मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास क्या है 4 एंड 8 इन्हें पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1/10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी हमारे पास 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 4 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस का 24। x इज इक्वल टू 1/10 8 प्लस 32 40 -4 प्लस 24 प्लस का 20। x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। x हमें पता है स्मॉल x और y। 1/10 को सबके साथ मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई बाय 1/10 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ये 10 से 10 इसे टेबल पढ़ लेते हैं। हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 आ जाएगा 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो स्मॉल x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू हमारे पास 2। दोनों आंसर्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को आप क्रैमर रूल में पता है स्मॉल x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट एंड स्मॉल y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हमें सबसे पहले ax चाहिए और ay चाहिए। ax में क्या आता है a ही मैट्रिक्स होगा लेकिन उसका फर्स्ट कॉलम b से रिप्लेस हो जाएगा। तो b है 4 8 बाकी सेकंड कॉलम a का ही आएगा -4 और 2। ay में a का फर्स्ट कॉलम 3 1 और इसका सेकंड कॉलम b से रिप्लेस हो जाएगा 4 और 8। अब हम ax का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ax का डिटर्मिनेंट 4 8 -4 एंड 2। ax का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 लेकिन ये प्लस माइनस -32। ax का डिटर्मिनेंट 8 माइनस प्लस 32 और ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब ax का डिटर्मिनेंट के बाद हमें ay का डिटर्मिनेंट चाहिए। ay का डिटर्मिनेंट ay हमारे पास है 3 1 4 एंड 8। तो ay का डिटर्मिनेंट पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 24 में से 4 चले गए तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब हमें स्मॉल x और y दोनों चाहिए। स्मॉल x इक्वल है ax के डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास 40 ओवर a का डिटर्मिनेंट जो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं पुट कर लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 तो हमारे पास 4 आ जाएगा। और स्मॉल y का डिटर्मिनेंट वो कितना हमारे पास 20 डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 तो 10 को 2 पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। हमारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज